पर खिलवाड़ किया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, स्टूडेंट्स से 10वीं बोर्ड की कॉपियां चेक कराने का मामला सामने आया है। डीएलएड इंटर्न स्टूडेंट्स ने यहां पर 10वीं बोर्ड की गणित की कॉपियां चेक कर डाली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक पूरा मामला पहुंचा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब टीचर पर बैन लगा दिया। यह पूरा मामला शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। यहां पर टीचर हैं ओम प्रकाश, उनको यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं मैथ्स की कॉपियां जांचने के लिए यहां पर भेजी थी, लेकिन टीचर की लापरवाही देखिए। इन्होंने अपने डीएलएड के इंटर्न स्टूडेंट्स हैं कोमल और सागर, उनको ये कॉपियां जांचने के लिए दे दी। ये पूरा वाकया, ये जो स्टूडेंट्स की ओर से कॉपी जांचने का जो पूरा मामला है, ये कैमरे में कैद हो गया। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और पूरा ये जो वीडियो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर, उसको यहां पर भेज दिया गया और पूरे मामले में यहां पर जांच भी शुरू हो गई है। पूरा मामला जब यहां पर बाहर निकल गया तो सीडीओ ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी यहां पर संज्ञान लिया और पूरे मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट यहां पर मांग ली गई है। पूरी रिपोर्ट यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को भेज दी गई है। फिलहाल सूचना है कि इन टीचर को, ओम प्रकाश को, जिनको बोर्ड की कॉपियां जांचने के लिए भेजा गया था, इनको बोर्ड ने बैन कर दिया है। अगले कुछ सालों तक ये कॉपियां नहीं जांचेंगे। लेकिन ये पूरा मामला हैरान करने वाला है कि यहां पर किस तरीके से टीचर्स बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कॉपी जांचने के लिए टीचर को भेजी, लेकिन टीचर की लापरवाही आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से इस टीचर ने कॉपियां अपने इंटर्न स्टूडेंट्स को यहां पर अलॉट कर दी और एक बंद कमरे में ये दोनों इंटर्न बच्चे 10वीं क्लास की बोर्ड की मैथ सब्जेक्ट की कॉपियां यहां पर चेक करने लगे। और ये तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर दो जो बच्चे हैं इंटर्न, उनके हाथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं क्लास की बोर्ड की ये कॉपियां हैं। पूरा मामला शहर का जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन है वहां का है और ये पूरा मामला जब उछला तो यहां पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों के हाथ पैर फूल गए। पूरे मामले को यहां पर गंभीरता से लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो कॉपियां एक टीचर को यहां पर चेक करनी चाहिए, वो कॉपी यहां पर बोर्ड की कॉपियां स्टूडेंट्स चेक कर रहे हैं। सवाल उठते हैं, सिस्टम पर सवाल उठते हैं यहां पर पूरे शिक्षा विभाग करके किस तरीके से जिस टीचर को एक कॉपी जांचने की जिम्मेदारी थी, बोर्ड ने विश्वास करके जिम्मेदारी दी और यहां पर पैनल में उसका नाम शामिल था, लेकिन इस टीचर की आप लापरवाही देख सकते हैं। किस तरीके से इस टीचर ने खुद कॉपियां चेक नहीं की, बल्कि अपने यहां पर इंटर्न स्टूडेंट्स हैं उनको कॉपियां यहां पर दे दी कि आप चेक कीजिए। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दो इंटर्न बच्चे हैं, डीएलएड के स्टूडेंट्स से बताए जा रहे हैं, इंटर्न बच्चे हैं। दोनों बच्चे यहां पर कॉपियां यहां पर चेक कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर, यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि 10वीं स्टूडेंट्स के बोर्ड्स के साथ, बच्चों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पर टीचर कॉपी नहीं चेक कर रहे, बल्कि स्टूडेंट्स, डीएलएड इंटर्न स्टूडेंट्स यहां पर गणित की कॉपियां जांच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, क्या हाल है शिक्षा विभाग का, किस तरीके से जो बोर्ड के जो एग्जामिनर्स टीचर्स होते हैं, जिनको जांच के लिए कॉपियां भेजी जाती हैं। ये एक मामला है जिसकी तस्वीरें बाहर निकल करके सामने आई है। न जाने ये टीचर कब से ऐसा कर रहा होगा, पिछले सत्र में भी इसने ऐसा किया होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अब से पहले इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा मामला अलवर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन में 10वीं बोर्ड के गणित विषय की कॉपियों से जुड़ा है। डीएलएड इंटर्न स्टूडेंट्स से जांच कराने का यह मामला यहां पर सामने आया है और पूरा मामला यहां पर शिक्षा विभाग ने इसको गंभीरता से लिया और अजमेर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दफ्तर है वहां तक बाकायदा यहां किसी ने शिकायत भी भेजी और जो शिकायत करता है उन्होंने इसके साथ ये फोटो भी अटैच की कि आप देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों, क्या हाल है आपके इस जो कॉपी चेक करने की व्यवस्था। इसका दो स्टूडेंट्स हैं जो गणित की कॉपियां यहां पर जांच रहे हैं। आप फोटो में, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जबकि ये कॉपियां बोर्ड ने, गणित के टीचर हैं ओम प्रकाश सैनी उनका नाम है, इनको जांचने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने ये हैंडओवर कर दी कॉपियां दो स्टूडेंट्स को, इंटर्न स्टूडेंट्स को। पूरा मामला अब खुल गया और सीडीओ है यहां पर, सीडीओ दफ्तर अलवर का माध्यमिक शिक्षा विभाग हरकत में आया और यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी ने
प्रिंसिपल से और जो और भी दूसरे संबंधित व्यक्ति हैं उनको यहां पर नोटिस इशू किए। तथ्यात्मक रिपोर्ट इनसे मांग ली गई है, जो टीचर है ओम प्रकाश उनसे भी, और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनसे भी यहां पर तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई है, जो बोर्ड को यहां पर भेज दिया गया। और बोर्ड ने यहां पर जो टीचर हैं ओम प्रकाश सैनी, इनको डिबार करने के आदेश जारी कर दिए हैं, अभी जैसी सूचना मिली है। लेकिन डिबार करना ही कोई हल नहीं है। उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या किया इस टीचर ने, ये डिबार करने की सजा कम है। और अब तथ्यात्मक रिपोर्ट के बाद बोर्ड जल्द ही इस मामले में जांच भी शुरू करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने इस टीचर ओम प्रकाश सैनी को डिबार कर दिया है, यानी कि कुछ समय के लिए ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की कॉपियां या 12वीं की कॉपियां ये नहीं चेक कर पाएंगे। आप देखिए क्या गलती, इतनी बड़ी गलती की इतनी सजा क्या पर्याप्त है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दी है। डिबार करना कुछ समय के लिए, एक शैक्षणिक सत्र के लिए, एक एकेडमिक सेशन के लिए, 2 एकेडमिक सेशन के लिए। अब फिलहाल इन फोटोज पर और इन शिकायतों पर यहां पर जांच बोर्ड ने शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर, यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 इंटर्न बच्चे हैं, एक का नाम कोमल बताया जा रहा है, यहां गणित की कॉपियां चेक करती हुई दिख रही है, और दूसरा जो बच्चा है उसका नाम इंटर्न है सागर वर्मा, यहां पर बताया जा रहा है, वो पास में बैठा हुआ है। और वहीं एक तीसरा स्टूडेंट इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, उसका नाम लक्ष्य राज यहां पर बताया जा रहा है, उसका हाथ यहां पर बैठा हुआ वो दिखाई दे रहा है, और वो भी बोर्ड की कॉपियों में, इस 10वीं की गणित विषय की कॉपियों में कुछ कर रहा है। और पूरे मामले में शिकायत मिलने के बाद बोर्ड हरकत में आया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हरकत में आए, जिम्मेदारों से यहां पर तथ्यात्मक रिपोर्ट यहां पर बोर्ड ने मांगी। और अलवर का जो शिक्षा विभाग है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। और फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि जो टीचर हैं जिनकी तरफ से लापरवाही हुई, उनको यहां पर डिबार कर दिया गया है। बोर्ड के निर्देशों के बाद आगामी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और मेरे संज्ञान में सुबह ये बात आई है कि भाई इस तरह आपकी रेलवे स्कूल की कोई खबर आई है। जब मैं आज विद्यालय में भी उपस्थित हुआ हूँ और इनसे रिपोर्ट ले रहा हूँ, परंतु जो ये रिपोर्ट जो छपी है, ये हमारे मुख्यतः अभी तक आपकी प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया है? नहीं, अभी तो मैं ले रहा हूँ ना रिपोर्ट इनसे, अभी इनसे रिपोर्ट लेने के बाद, हाँ, अभी क्या सामने आया? तो सामने ये आया कि हमारे जो एक मैडम है जो इनसे द्वेष रखती है, इस तरह की बात है। और तो वैसे बच्चे को कॉपियों को लेकर के कर क्या रहे हैं? इंटर्नशिप वाले बच्चे हैं वो? नहीं, टेबल पर ये बता रहे हैं कि भाई टेबल के ऊपर रखी थी और काउंट कर रहे थे बच्चे, और ये सीएस के साथ कार्य कर रहे थे। तो एक छोटी चीज पूछना चाहूंगा, शिक्षा विभाग में क्या कॉपियों के बीच कोई बैठा हो, केवल काउंटिंग कर रहा हो, तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है? तो इसमें गलत माना जाता है? नहीं, इसमें देखो अपराध की श्रेणी नहीं है। मैं काउंट करना तो वहां से लेकर आए तो काउंट तो करेंगे, कॉपियां 300 है या कम है, ज्यादा है, कितनी है। यानी तो ये बात की पुष्टि हुई है कि वो कॉपी जांच के लिए? नहीं, जांच नहीं, वो जांच नहीं रहे थे कॉपियां। नहीं, जांचने के लिए आई? हाँ, जांचने के लिए लेकर आए थे वो, ये तो पुष्टि, हाँ, जांच के लिए लेकर आए थे। आपकी तरफ से क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? नहीं, मेरी तरफ से ये है कि मैं जो इनके स्पष्टीकरण दिया है, इनके जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी उसको उच्च अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाएगी मेरी तरफ से, जिला शिक्षा अधिकारी और जो शिक्षा अधिकारी महोदय जो करेंगे कार्रवाई। ये प्रकरण आज मीडिया में आया है और उसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है, और इसके तुरंत प्रभाव से हम संबंधित प्रधानाचार्य से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जांच प्रारंभ कर दी गई है, और ये प्रथम दृष्टा ये टीचर की लापरवाही प्रतीत होती है। उसने जो बोर्ड के नियम हैं और जो गोपनीयता उसने वो बरतनी चाहिए, उनका उल्लंघन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इसका इसके लिए सबसे पहले इसको बोर्ड जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उनको जांच कार्य से हम वंचित कर रहे हैं, और उसको निर्देशित कर रहे हैं कि अविलंब जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएँ हैं वो शीघ्र ही संज्ञान केंद्र पर जमा कराएं, और इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाकर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवा रहे हैं। बोर्ड के नियमानुसार जो भी कठोर कार्रवाई होगी इसके विरुद्ध अवश्य रूप से की जाए। सर, कौन टीचर है, कौन सी स्कूल का मामला और कितनी कॉपियाँ उनको दी गई थी? ये कॉपी तो बोर्ड के द्वारा आई है, अंदाजा है लगभग 300 पुस्तकें हैं उसके पास। ये वरिष्ठ अध्यापक हैं ओम प्रकाश सैनी, और गणित विषय के हैं, और ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन में वर्तमान में कार्यरत है, और इनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई। शुरुआती जांच पड़ताल में क्या चीज़ सामने आई, क्यों ऐसा करवाया गया?
शुरुआती जांच पड़ताल में इस टीचर ने नियमों की अवहेलना करी है, क्योंकि बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिकाएँ भेजते हैं, ये सबसे पहले उस शिक्षक का एक दायित्व है कि उसकी गोपनीयता को बनाए रखें, और अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर उसको ले जाते हैं तो आप गोपनीयता को उल्लंघन कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा, ये प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं और इनके विरुद्ध आवश्यक रूप से कार्रवाई की। और इस पूरे मामले में अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। हाँ मनोज जी सर नमस्ते। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है अलवर का, आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन से जुड़ा ये मामला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टीचर ओम प्रकाश सैनी को कॉपियां चेक करने के लिए भेज दी सर, लेकिन आप देखिए लापरवाही का आलम देखिए सर कि किस तरीके से टीचर ने यहां पर जो 2 इंटर्न स्टूडेंट हैं उनको कॉपियां चेक करवाई, उनसे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पूरा मामला यहां बोर्ड तक पहुंच गया है। आपने पूरे मामले को गंभीरता से लिया मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक का क्या अपडेट है और ये पूरा मामला क्या था, इसमें अभी तक की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आई है सर उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है। जी मनोज जी। सर जैसा अभी आपने ही बताया, ये ओम प्रकाश सैनी नाम के वरिष्ठ अध्यापक हैं गणित के जी, और इनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कॉपियां भेजी गई थी घर पर चेक करने के लिए जी, और इन्होंने गंभीर अनियमितता करते हुए उनको विद्यालय तक ये ले आए, ताकि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाना ये गलत है। तो इसका हमने पहले नजर में ही, पहले प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं जी, और इनको डिबार कर दिया हमने बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए जी, और इनसे जो उत्तर पुस्तिकाएं इनको भेजी गई थी वापस प्राप्त करके उनको जमा करवा ली है और उनके नियमानुसार उनकी आगे कार्रवाई की जाएगी। और मनोज जहाँ जी तक एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि डिबार जो अलवर का शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा का जो दफ्तर है वहां से किया गया है या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर मुख्यालय से इनको डिबार कर दिया गया है सर? नहीं सर, निर्देश बोर्ड कार्यालय से हमको प्राप्त हुए थे जी, और उसी पर कार्रवाई करते हुए हमने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश निकाले हैं जी, और आदेश निकाल कर इसको प्रिंसिपल के माध्यम से इनको तामील करवाए गए और तदुपरांत ये कार्रवाई की गई। जी मनोज जी, आप जिला शिक्षा अधिकारी अलवर का दायित्व संभाल रहे हैं, काफी संवेदनशील अधिकारी आप माने जाते हैं, काफी अच्छे आप अधिकारी माने जाते हैं। जब भी शिक्षा विभाग की बात होती है अलवर की तो निश्चित रूप से मनोज शर्मा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बड़ा छात्र हितों में आप हमेशा से समर्पित रहे। एक सवाल इंडिया न्यूज का आपसे है सर, जिस तरीके से लापरवाही इस ओम प्रकाश सैनी नाम के टीचर ने बरती सर, जिस तरीके से मतलब भविष्य, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जिस तरीके से यहां पर खिलवाड़ किया गया, किस नजरिए से आप देखते हैं सर? न जाने ये कब से चल रहा होगा इनकी लापरवाही, पिछले सत्र में भी इन्होंने ऐसा ही किया होगा, कहा जा सकता है उससे पहले भी ऐसा ही किया होगा। तो सर मैं एक सवाल मेरा आपसे है, आप बड़े जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी हैं, छात्र हितों के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, क्या डिबार करना एकमात्र सजा है? क्या विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत ऐसा कोई सस्पेंशन जैसी कोई सजा नहीं होनी चाहिए इस टीचर के खिलाफ? बिल्कुल सर होगी, ये प्रथम जो स्टेप उठाना जरूरी है। क्योंकि सर जी मनोज जी, हम समझते हैं डिबार जैसी सजा बहुत कम है। डिबार एक शैक्षणिक सत्र के लिए भी हो सकता है सर, 2 के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मेहनत से परीक्षा की, प्रविष्ट हुए, उनके विश्वास का क्या होगा सर? जो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पर किया, उनके माता पिता अभिभावकों की क्या उम्मीद है सर? मैं बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा था। जी ये सर, डिबार करना एक प्राथमिक कदम है। अच्छा इससे जी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई जी, ये एक प्राथमिक कदम है, क्योंकि इनके पास उत्तर पुस्तिकाएं हैं और वो अब जबकि इन्होंने सार्वजनिक किए तो ये कोई अधिकार नहीं रखते कि आगे ये उत्तर पुस्तिकाएं जांच सके। वो एक प्राथमिक कार्रवाई होती है और इसके बाद विभागीय जांच इनके विरुद्ध होगी और बैठा भी दी गई है, वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय जो नियम है, क्योंकि ये वरिष्ठ अध्यापक हैं तो जोनल स्तर से इनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो होगा, क्योंकि बीच में ये 1-2 दिन का अवकाश आ गया था। अब जैसे ही कल विद्यालय खुलेंगे तो इनके विरुद्ध जो भी जांच है वो कमेटी जाएगी, पूरे मामले की जांच करेगी और फिर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये तो एक प्राथमिक कदम था जी। एक पैटर्न में आपसे समझना चाहूंगा मनोज जी, आप मुखिया हैं अलवर के जिला शिक्षा विभाग के, आप मुखिया हैं, अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी सर। एक मैं जानकारी आपसे जानना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है मनोज जी? हाँ जी आ रही है। हाँ सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉपियां भेजता है किसी टीचर के पास जो पैनल में शामिल होते हैं, तो वो उस शिक्षण संस्था में ही जांची जाती हैं या जो पैनल के टीचर होते हैं उनको घर पर भी ला सकते हैं? क्या क्या प्रोसेस है इसका, थोड़ा समझना चाहेंगे।
दो तरह की मूल्यांकन पद्धति है। एक जी। तो हमारा केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र होता है जो अलवर जिले में किसी विद्यालय में स्थापित होता है। जी सर। वहाँ जो कॉपियां आती हैं वो टीचर को वहीं आकर चेक करनी पड़ती हैं और वो उनको बाहर नहीं ला सकता, वहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था तो रहती है। ये जो ओम प्रकाश सैनी का मामला है, ये जो ताजा मामला है लापरवाही का, ये किस कैटेगरी का था सर? ये दूसरी श्रेणी की है, जब बोर्ड इनको घर के लिए उत्तर पुस्तिकाएं भेजते हैं जांचने के लिए। जी सर। ठीक है, और उसमें शर्त ये रहती है कि भाई आप किसी भी आपको ये उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, अर्थात किसी भी अध्यापक के पास कौन से रोल नंबर की कॉपी आई है, ये अध्यापक की पहली शर्त होती है, वो उसको गोपनीय रूप से अपने घर पर ही जांचेगा और उसको किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं करेगा कि मेरे पास ये रोल नंबर की कॉपी आई है। जी सर, लेकिन इन्होंने तो नियम हैं, सारे नियमों की तिलांजलि दे दी इस ओम प्रकाश सैनी नाम के टीचर ने। तो यहाँ पर तो आप देखिए इंटर्न बच्चों से कॉपियां तक जचवाई जा रही हैं, किस तरीके से मजाक बना दिया, व्यवस्था का मखौल बना दिया इन्होंने सर। ये अब जांच करवाई जाएगी गहनता से, जो भी फोटो हैं वीडियोज हैं उनकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने लिखित में ये कहा कि साहब मैंने नहीं दिखवाई टोटल, जो ये बहाने लगा रहे हैं। लेकिन पहला दोष तो इनका ये स्कूल में लेके क्यों आए। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी। तो उसकी गहनता से जांच करी जाएगी और गहनता से जांच करने के पश्चात जो भी इनको विभागीय नियमानुसार जो भी इनको दंड है वो अवश्य दिया जाएगा। जांच समिति, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है मनोज जी आपकी ओर से इस पूरे मामले में? अभी हाँ बिल्कुल, हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इनके बयान आरोपी जो टीचर हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बयान हो चुके सर? हाँ, सबके बयान हो गए है ना, बयान के आधार पर वो रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन वो एक प्राथमिक रिपोर्ट होती है जो विस्तृत गहन है। अब इसके क्या है क्या नहीं है वो सब चीजें सामने आएंगी, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, आप जहां भी रहें, जिस तरीके से आप पिछले लंबे समय से यहां पर रमसा में आप रहे, समसा में आप रहे, आप जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व संभाल रहे हैं, उम्मीद करते हैं सर, इंडिया न्यूज आपसे उम्मीद करता है कि इस मामले में भी जांच के स्तर पर कोई ढिलाई ना हो सर, आप हमेशा छात्र हितों के प्रति समर्पित रहें। उम्मीद करता है इंडिया न्यूज राजस्थान कि इस पूरे मामले में भी ये जो टीचर हैं जिन पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का मजाक बना रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा, जिन्होंने यहां पर एश्योरेंस दिया, आश्वस्त किया कि ये जो टीचर हैं जिनके खिलाफ, जिन पर ये आरोप लगे हैं ओम प्रकाश सैनी पर, कि इन्होंने यहां पर किस तरीके से बोर्ड की कॉपियों को लेकर के मजाक बना दिया, 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ यहां खिलवाड़ किया गया, इंटर्न बच्चों से यहां पर कॉपियां चेक करवाई गई। तो एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो पूरा मामला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक पहुंच गया है। 10वीं बोर्ड की गणित विषय की कॉपियां बच्चे जांच रहे हैं, इंटर्न बच्चे यहां पर कॉपियां चेक कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन से जुड़ा यह पूरा मामला। स्टूडेंट्स चेक कर रहे हैं, टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, डीएलएड के इंटर्न स्टूडेंट्स ये कॉपियां यहां पर चेक कर रहे हैं। किस तरीके से व्यवस्था का मजाक बना दिया गया। फिलहाल प्राइमरी स्टेज पर अभी तक की जांच में ये जो टीचर हैं इनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने डिबार कर दिया है और पूरे मामले में यहां पर जांच जारी है। जिला